ITIL। हेलो, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। बहुत दिनों बाद फिर से इस शो को एंकर करने का मौका मिला है। पहले करते थे, बीच में नहीं करते थे, फिर से कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच के तनाव में। तनाव पसरा हुआ है और इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। 14 अक्टूबर को भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत दूसरे राजनयिकों को वापस बुला लिया है। हालांकि इसका एक और वर्जन ये भी है कि कनाडा ने भारत के 6 राजनयिकों को अपने यहाँ से एक्सपेल कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। साथ ही भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को अपने देश से, भारत से निष्कासित कर दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि देश में हिंसा और हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ है। लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का असर दोनों देश के आर्थिक संबंधों पर क्या पड़ेगा, इस बारे में थोड़ा विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन समझ लेते हैं ब्रीफ में कि ये रिश्ते बिगड़ने का पूरा मामला क्या है और कारण क्या है। एक साल पहले चलते हैं। पिछले साल कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा के लिए तो नागरिक है लेकिन भारत के लिए खालिस्तान का समर्थन करने वाला, खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन करने वाला एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत की ओर उंगली उठाई थी, जबकि भारत ने कनाडा की सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने को कहा था। इस वजह से दोनों देशों के बीच काफी विवाद बढ़ गया था और खूब बयानबाजी भी हुई थी। कनाडा कहता था कि भारत सरकार ने निज्जर को मरवाया है और भारत कहता था रहा कि अगर आपको लगता है करवाया तो सबूत दीजिए। इस बात में ही बहस पूरी उलझी रही और अब जानते हैं कि इस विवाद का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते कुछ मजबूत रहे हैं। राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच ट्रेड में अभी तक कोई खास कमी नहीं दिखाई दी है। कहा जा रहा है कि जिस लेवल पर चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे लगता है कि अब ये तकरार दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते बिगाड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि कारोबार कितना है, व्यापार आपस में कितना है। अब दोनों देशों के बीच मोटा मोटी 70,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 8.3 अरब डॉलर का होता है। आज की तारीख में इस रुपए को कन्वर्ट करें इसको तो करीब 69,753 करोड़ रुपए की राशि बनती है। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ गया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच 8.4 अरब डॉलर रुपए में करीब 70,592 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। आपस में इतना बड़ा ट्रेड करते हैं दोनों देश। अब इस दौरान कनाडा से भारत का आयात बढ़कर करीब 38,659 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि निर्यात में मामूली गिरावट दर्ज की गई और 31,935 करोड़ रुपए रह गया। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच किन चीजों का व्यापार होता है। भारत कनाडा से बड़े पैमाने पर दालें खरीदता है। इसके अलावा न्यूज प्रिंट और अखबारी कागज और लकड़ी की लुगदी, अभ्रक, लोहे का स्क्रैप, तांबा, खनिज और औद्योगिक रसायन वगैरह भी खरीदता है। दूसरे सामानों की बात करें तो भारत कनाडा से फर्टिलाइजर और प्लांट फाइबर भी खरीदता रहा है। कनाडा की कंपनी कैनपोटेक्स फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पोटाश की सबसे बड़ी सप्लायर है। फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है वो सप्लाई करती है कंपनी। और भारत हर साल कनाडा से करीब 15 लाख टन पोटाश खरीदता है, जबकि कनाडा भारत से रत्न, आभूषण, हीरे जवाहरात, दवाइयां, खाने पीने की चीजें, रेडीमेड कपड़े, हल्के इंजीनियरिंग सामान, लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स खरीदता आया है। इसके अलावा भारत ने कनाडा को मशीनरी, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर भी बेचे हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कनाडा के पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट और डेट मार्केट बाजारों में करीब अरबों डॉलर्स का निवेश किया हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2023 तक कनाडाई पेंशन फंड CPP ने भारतीय बाजारों में रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे क्षेत्रों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 तक कनाडा भारत में 9वां सबसे बड़ा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है। कनाडा के निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 2 लाख करोड़ रुपए और डेट में करीब 36,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। इसी तरह भारत में कनाडा का निवेश सितंबर 2024 में साल दर साल 32% बढ़ गया और 2.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
कनाडा की कंपनियों में भारत में तेजी से एंट्री बढ़ी है। भारत में मतलब कनाडाई कंपनियां ज्यादा आ रही हैं। बॉम्बार्डियर समेत 600 अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में अपना बिजनेस कर रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टडीज CII की पिछले साल आई एक रिपोर्ट बताती है कि TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी 30 से अधिक भारतीय कंपनियों ने कनाडा में अरबों डॉलर का भी निवेश किया है। यहां की कंपनियां भी वहां जा रही हैं, जिससे वहां हजारों की तादाद में नौकरियां पैदा हुई हैं। इन कंपनियों ने कनाडा में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश कर रखा है। वहां पर करीब 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। व्यापार और इन्वेस्टमेंट के अलावा बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाते हैं। इस वजह से कनाडा भारतीय छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सबसे पसंदीदा संस्थानों में से एक माना जाता है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार कनाडा में सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से करीब 40% भारतीय छात्र हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी तादाद में भारतीय स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। कनाडाई ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन का कहना है कि 2022 में उनकी संख्या 47% बढ़कर लगभग 3,20,000 तक पहुंच गई थी, जो कुल विदेशी छात्रों का लगभग 40% है। साल 2023 में भारत से सबसे अधिक 4.27 लाख छात्र कनाडा पढ़ने गए। इसके अलावा कनाडा में बड़ी तादाद में भारतीय नौकरी और बिजनेस भी करते हैं। खासतौर से पंजाब के हजारों लोग कनाडा में बस गए हैं और अभी भी जाते रहते हैं, या उनके रिश्तेदार भी कनाडा में हैं। भारतीय केवल कनाडा में नौकरी ही नहीं करते, बल्कि वहां की बिजनेस कम्युनिटी में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक करीब 18 लाख प्रवासी और 1 लाख अनिवासी भारतीयों के साथ कनाडा विदेशों में सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक है। भारतीय प्रवासी केंद्रों में से यह आंकड़ा कनाडा की कुल जनसंख्या का 3% से भी ज्यादा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि आगे क्या होगा यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड और रिसर्च इनिशिएटिव, वही GRI जिसका भी जिक्र किया था, उनके अध्ययन से पता चलता है कि यदि विवाद लंबे समय तक जारी रहा तो दोनों देशों पर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, होता ही होता है ऐसा। GRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच अभी भले ही कोई असर न नजर आ रहा हो अंतर में, लेकिन जैसे ये विवाद लंबा खींचेगा दोनों देशों पर इसका असर पड़ सकता है। उम्मीद है कि न पड़े, ट्रेड बिजनेस सब कुछ आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। इस उम्मीद के साथ खर्चा पानी यहाँ खत्म करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी बताइए, कहीं भी लिखिए, हम तक पहुंचाइए। हम सुनेंगे, गुनेंगे, देखेंगे, आगे बात करेंगे। गुड नाइट।